अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। कल आई एम सॉरी मैं वॉइस नोट रिकॉर्ड नहीं कर सका आप लोगों के साथ, और लेकिन जो रिपोर्ट में जिस तरह से लेवल मैंने डिस्कस किया था कि इंडेक्स का एक लो टेस्ट हो सकता है 39,700 तक का, आज हमने देखा कि 39,762 का इंडेक्स ने एक लो लगाया, और जो टॉप फॉर द डे एक्सपेक्टेड था 40,500 या 560 का, तो हमने देखा कि 40,458 का इंडेक्स ने एक हाई लगाया और क्लोजिंग जो है 40,191 पे आई। इट वाज below the suggested resistance, first resistance of 40,280, और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 79.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि पिछले 3 दिन के एक हाई पे हैं, और क्लोजिंग भी अगर देखा जाए तो पिछले 3 दिन के हाई पे नज़र आई है। लेकिन साथ साथ जो चीज़ एक प्रॉब्लम दिखा रही है वो अगेन प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम है, क्योंकि आज का जो हमने ये जो 3 दिन का हाई देखा है वॉल्यूम में, इस 3 दिन के हाई वॉल्यूम में अगर पूरी डिटेल के साथ देखा जाए तो नज़र ये आता है कि तकरीबन 42 मिलियन शेयर्स हमें जो है वो आखिरी उस टाइम पे नज़र आए जब इंडेक्स ने 40,400 या 500 के आसपास ट्रेड किया, क्योंकि इंडेक्स का जो हाई लगा था वो 40,458 का था, और उसी रेंज में जब इंडेक्स था तब हमने ये वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इंडेक्स 40,200 से नीचे क्लोज़ हुआ तो ये पूरा का पूरा जो आखिरी 1.5-2 घंटे में इस 42 मिलियन का टोटल हमने देखा, ये बेसिकली बता रहा है कि जब इंडेक्स ने हाई लगाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया तो सेलिंग प्रेशर जो है वो इस वॉल्यूम में जनरेट हुआ, या ये जो वॉल्यूम है ये सेलिंग प्रेशर में जनरेट हुआ, जो कि अगेन ये बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज हुआ है। और अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये जो 42 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे दिन का तकरीबन कोई 47% बनता है। अगेन ये इस बात की इंडिकेशन है कि इट वाज सेलिंग प्रेशर ऑन हायर लेवल्स। अब अगर आने वाले सेशन की बात करें तो एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बना है, जो कि चॉपी सेशन की इंडिकेशन है। साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ब्रॉडर एस्पेक्ट पे अगर बात करें या ब्रॉडर व्यू पे बात करें तो इंडेक्स 200 वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो इस वक्त आया हुआ है, और न सिर्फ वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे बल्कि मंथली 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी आया हुआ है। और ये तीसरा हफ्ता होगा जो हम, अगर ऐसा होता है तो तीसरा हफ्ता होगा जो हम वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देखेंगे, जो कि 40,600 के लेवल पे लाई कर रही है। और इस वक्त जो इंडिकेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि आज भी हमने 40,500 के आसपास का एक हाई देखा और क्लोजिंग जो है 40,191 पे आई। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि 40,623 का हाई लगा था और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग 40,150 पे हुई है। ऑल्दो कि हम इस वक्त सिर्फ हफ्ते के दूसरे सेशन में हैं तो इट्स टू अर्ली कि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, लेकिन बाय द लुक्स ये नज़र आ रहा है कि ये जो वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है या उसके नीचे रह रहा है, तो ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो हो सकता है फॉर द रिकवरी। बुल्स के लिए तो खैर किसी किस्म की कोई इस वक्त जगह नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो रिकवरी फेज़ भी बन रहा था उसके लिए भी बड़ा एक सेटबैक हो सकता है, और वो देयर आर हायर चांसेस कि इंडेक्स जो है वो फोर्थ बेरिश वेव के अंदर जो है वो दाखिल होता हुआ नज़र आए, और उसकी कंफर्मेशन हमें मिल सकेगी जब इंडेक्स 39,200 के नीचे जो है वो 39,200 के नीचे जो है वो कोई सेशन क्लोज करेगा, 39,450 के नीचे रहना शुरू करेगा, तो ये फिर एक फोर्थ बेरिश वेव जो है वो हमें एक्सपोज होता हुआ नज़र आएगा। राइट नाउ जो लेवल या जो रेंज बनते हुए नज़र आ रही है वो थोड़ी सी थिन रेंज बनते हुए नज़र आ रही है। शायद हो सकता है कि कल और परसों हम एक थिन रेंज में इंडेक्स को ट्रेड होता हुआ देखें, और ये थिन रेंज जो है वो अप साइड पे 40,310 या 560 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा सकती है, और डाउन साइड पे 39,900 या 39,700 पे सपोर्ट दिखा सकती है।
अगेन जो स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए, मेजॉरिटी स्टॉक्स में सेल ऑन स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए। हाँ, कुछ स्टॉक्स हैं जो आइडेंटिफाई हमने किए हैं जिनमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ज़ाहिर है लेवल्स तो मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स के साथ ही शेयर करता हूँ, लेकिन वेव्स है, ट्रीट है, इसके साथ साथ अल शहीर है और आयशा स्टील है, गुल अहमद है। गुल अहमद तो खैर मैंने पिछले हफ्ते जो मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स वालों ने, उसमें भी मैंने गुल अहमद का जिक्र किया था। और गुल अहमद अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है जहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट पे ये ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी सपोर्ट को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसमें आप एक अच्छा मूव डेवलप होते हुए देख सकते हैं। अच्छे मूव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से डबल हो जाएगा। अगेन जैसे मैंने कहा कि लेवल्स और स्टॉप लॉसेस वगैरह सारे मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स के साथ ही शेयर कर रहा होता हूँ। आप लोगों के लिए सिर्फ ये मेरे ख्याल से काफ़ी है कि ये 3-4 स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगेन कुछ टाइम पहले जब मैंने ATRL का सेल कॉल दिया था, इसी वॉइस नोट के थ्रू NRL का मैंने सेल कॉल दिया था, इसी तरह से EFERT था, EPCL था, SNGP था, जिनके मैंने सेल लेवल या आपको बताया था कि यहाँ पे ये चीज़ें, ये स्टॉक्स जो हैं वो एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि किस तरह से आज ATRL ने 130 को टेस्ट किया है। 160 165 से मैं बार बार ये कह रहा था कि ATRL इज़ अ सेल स्टॉक। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। ओवरऑल मार्केट में जो है वो इस वक्त अगेन किसी किस्म का कोई बुलिश मोमेंटम डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक थिन रेंज है और ये थिन रेंज नीचे की तरफ एक्सपेंड हो सकती है इफ़ द इंडेक्स स्टार्ट्स मूविंग बिलो या होल्डिंग बिलो 39,400। तब तक एक चॉपी या इनडिसाइसिव मूव की रेंज में आप जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। स्ट्रेटजी मैंने बता दी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।